ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रहा मेरा सीडीसी। मेरे साथ मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ, जो आपको मेन सामान ले जाना है। यूज़ में बहुत कम करता हूँ बट फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ। ट्रिमर बहुत ज़रूरी है, ट्रिमर में लेके चलता हूँ अपने साथ। पावर बैंक। वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज़। आज मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जब मैंने अपना फुल मेडिकल करवाया था हल्द्वानी से। उसके बाद मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी ज्वाइनिंग है परसों, तो मैं कल घर से निकल जाऊँगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके जाता हूँ ऑन बोर्ड, मतलब शिप में अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पूरी यहाँ पे फैला के रखी हुई हैं, तो अभी एक एक करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। और मेरी फ़्लाइट है न्यू दिल्ली से, वैसे देहरादून से थी बट मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मैं सीधे जाऊँगा दिल्ली और उसके बाद आपको बताऊँगा कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ से है। और इस बार भी हम बहुत नई नई सिटीज़ को और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ कुछ कंट्रीज़ में रिपीट कर रहा हूँ, 2-3, बाकी जो हैं वो सारी नई कंट्रीज़ हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ जहाज़ में। सारा सामान ये देखिए ऐसे मैंने फैला के रखा हुआ है यहाँ पे। मेरे पास हैं 2 बड़े लगेज, ठीक ठाक से मतलब, और एक ये है शोल्डर बैग। ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रहा मेरा सीडीसी, एंड ये है येलो फीवर कार्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और ये शोल्डर बैग है, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालूंगा और जो भी मुझे यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखता हूँ। बाकी कपड़े वगैरह सारे मेन लगेज में डालूंगा। नीचे मैंने जूते रखे हुए हैं। जूते मैं ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, बस 3 पेयर लेके जा रहा हूँ, एक फॉर्मल, 2 कैजुअल, और चप्पल 1 जोड़े काफ़ी हैं, चल जाते हैं। कपड़े और जूते मैं ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि फिर मैं वहाँ से ख़रीदूँगा तो फिर से मेरा बैग भारी हो जाता है। जैसे कि हर बार मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरा बैग जो है ओवरवेट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट पैंट्स हैं और कुछ जैसे मान लीजिए आप 6 हैं, 6 अपने साथ जीन्स एंड पैंट वगैरह लेके जा रहा हूँ। 2-4 शर्ट्स हैं, टी शर्ट भी 4-5, और कुछ जैकेट वगैरह। अंडरवेयर आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं जितने भी आपको चाहिए। मैं 7-8 लेके चलता हूँ। कैप भी आप लेके जाएं अगर आपको चाहिए, तो मैं बस लेके जाता हूँ। कभी बीच वगैरह में जाना हो तो एक कैप चल जाती हैं, और कभी धूप लग रही हो बाहर जाना हो तो एक कैप मैं पहन लेता हूँ। एक मेरे पास विंड शीटर है, विंड शीटर भी काफ़ी ज़रूरी है। बाकी ये स्वेट हैं, 2-3 स्वेट लेके जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में आपको दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे भी हैं जो थोड़े से हुड वगैरह, ये भी, इनको भी वहाँ रख देता हूँ मैं। अब मैं आपको ये सामान दिखाता हूँ अपने साथ मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ। जो आपको मेन सामान ले जाना है वो तो आप सोप जो भी आप यूज़ करते हैं, ये टूथपेस्ट हो गया, और ब्रश 2-3 हैं, चल जाते हैं। बाकी एक ये है गर्म पानी के लिए, मैं यूज़ करता हूँ तो इसे लेके जा रहा हूँ। और ये रहा, और ये तो बस आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, एक डायरी लेके जा रहा हूँ अगर कुछ लिखना हो तो। परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट जो भी आप यूज़ करते हैं अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, विक्स, इसको मैं लेके चलता हूँ। और साथ में झंडू बाम भी लेके चलता हूँ। कभी आयोडेक्स वगैरह, ये मूव या जो भी आप, वो मेरे को लेना है। मूव मेरे पास नहीं है, वो मैंने लेना है अभी मार्केट से। और एक ये फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, या फिर आप इसको यूज़ करें बाथरूम वगैरह में, अगर आपको चाहिए तो आप लेके सकते हैं। एक ये स्प्रे, अभी मुझे माउथ वॉश लिक्विड लेना है, वो मेरे कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली नहीं है, अभी लेनी है। और ये अचार है, ये साबुन है, एक साबुन लेके जाता हूँ मैं कभी कुछ, अगर केबिन में ही आपको कुछ छोटे मोटे कपड़े धोने हो तो, जैसे सॉक्स या फिर कुछ, अगर आप कभी अपने मन से धोना चाहें तो वो धो सकते हैं आप। और ये पाउडर वगैरह, ये बस क्लीन करने के लिए। और एक मैं डिटर्जेंट भी लेके जा रहा हूँ, अगर आपको पर्सनल लॉन्ड्री में जाके कभी कुछ धोने हो तो। शैम्पू और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह, ये जो भी आप यूज़ करें वो अपने साथ लेके चलें। एक कॉम्ब लेके जा रहा हूँ, छोटी सी कॉम्ब का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ बट फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ। ट्रिमर बहुत ज़रूरी है, ट्रिमर में लेके चलता हूँ अपने साथ। पावर बैंक बहुत ज़रूरी नहीं है, शिप में कोई ज़रूरत नहीं है, बट ट्रैवलिंग के दौरान आपको काम आ सकती है, इसलिए मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। एक मेरे पास ये है डर्मा रोल। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो भी आप, नेल कटर, ये नेल कटर तो बहुत ज़रूरी है, इसे भूलना मत, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी रेज़र आप लेके जाएँ, भी ज़रूरी है। सीज़र अगर आपको चाहिए तो लेके जाएँ। बाकी ये तो पर्सनल, आपको अगर कुछ ले अपने साथ ले जाते हैं, वॉच वगैरह आप यूज़ करते हैं
चश्मे वश्मे तो आप ले सकते हैं। पेन आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे शिप में रहती हैं जहाज़ में ही, बट मैं अपने साथ अपनी पेन लेके चलता हूँ। सर्जिकल मास्क 2-4 पेयर में ऐसे ही ले, आजकल ज़रूरत तो नहीं है, बट कहीं पर अगर धूल मिट्टी होती तो मैं पहन लेता हूँ, तो ये भी मैं अपने साथ रखता हूँ। एक मैं ये रख रहा हूँ आलू भुजी। खाने पीने की चीज़ें मैं बहुत कम लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, मैं वहीं से ले लेता हूँ। जिस भी कंट्री में अगर मैं जाऊँ किसी मार्ट के अंदर, तो वहीं से मैं सामान ले लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है, तो ये बहुत कम लेके चलता हूँ। बट एक मैंने रख लिया है ऐसी अभी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपने साथ मैगी, बिस्किट्स, ये सब कुछ वो लोग लेके चलते हैं जो जो उन्हें चाहिए होता है, लेकिन मुझे ऐसे कुछ चाहिए नहीं तो मैं लेके नहीं चलता हूँ। और मुझे कुछ वैसे भी नया ट्राई करना होता है, तो मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहीं से मैं उसको बाई कर लेता हूँ, या नूडल्स वगैरह जो भी मुझे चाहिए होते हैं वहीं से मैं बाई कर लेता हूँ। और इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे नहीं है, जैसे च्युइंगम मैंने लेनी है, अभी ले लूँगा मैं, और माउथ वॉश, या फिर अभी मेरे को सॉक्स भी लेने हैं। सॉक्स मेरे पास अभी नहीं है, सॉक्स मैं ले लेता हूँ 10 जोड़े, काफ़ी हैं वो। बाकी अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, या फिर ऑन बोर्ड भी आपको मिल जाता है, ऑन बोर्ड भी शॉप वगैरह रहती हैं तो आप ऑन बोर्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से लेके चलता हूँ। बैग तो मैं बड़े यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरा सामान ज़्यादा रहता है, आने वक्त ज़्यादा रहता है, जाने वक्त ज़्यादा नहीं रहता, तो इसीलिए बैग मैं ठीक ठाक यूज़ करता हूँ, बहुत बड़े भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े अगर मैं यूज़ करूँ तो फिर कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे भी 40 kg अलाउड होता है, तो इतना इसमें आ ही जाता है, इतना कुछ भारी सामान होता नहीं है, कपड़े वगैरह होते हैं, ठूस ठूस के डाल देता हूँ मैं। और अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे रेडी हैं। सामान मैंने आपको बहुत कम दिखाया है, क्योंकि क्रूज़ में ऐसा होता है कि बंदे क्रूज़ से भी बाई कर लेते हैं, या फिर बाहर जाके 1-2 दिन में तो पोर्ट में लगी जाता है शिप, या कई बार ऐसा होता है डेली लग जाता है, तो ले लेता है बंदा वहाँ से। अगर आप मर्चेंट वेसल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कार्गो शिप्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सामान लेके जाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने तक भी आपको पोर्ट नहीं मिलेगा, कई बार उससे ज़्यादा भी। तो आप सामान जो जो आपको चाहिए होता है वो आप अपने साथ लेके जाएं, जो भी आप यूज़ करते हैं वो सामान आप पहले से ही रख लें। डॉक्यूमेंट्स में ये तो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, दोनों डोज इसी में है, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो सभी ने लगाई होंगी। और बाकी जो भी चीज़ें, ये पासपोर्ट, सीडीसी एंड येलो फीवर मैंने आपको पहले दिखा दिया था। एंड इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। ये रहा मेरा फुल मेडिकल, ठीक है, फुल मेडिकल, और इसी में पीछे मैंने डाला होगा, नहीं आगे डाला है प्री मेडिकल। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं अपनी, फुल मेडिकल और प्री मेडिकल दोनों साथ में ही हैं। और ये रहे मेरे STCW सर्टिफिकेट्स, ये पुराने वाले भी हैं और जो रिन्यू किए हैं वो भी इसी के अंदर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलें ना, ऐसा हो आप सिप तक जाओ और उसके बाद आपको घर वापस आना पड़े इन सर्टिफिकेट्स की वजह से। तो जो भी आपके सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे ये है मेरा पर्सनल सर्वेयरक्राफ्ट, फायर फाइटिंग, जो भी आपके हैं 5 या 6, वो आप अपने साथ लेके चलें। और ये तो फ़्लाइट डिटेल वगैरह होगी इसमें, ओके टू बोर्ड लेटर, एयर इंडिया भी फ़्लाइट डिटेल है, और ओके टू बोर्ड लेटर। और एक आपको नई चीज़ बता देता हूँ, जो आप ये DG शिपिंग से आप इसको निकाल सकते हैं, ये है आपका सी सर्विस रिकॉर्ड। तो अभी ये इसकी भी ज़रूरत है, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। ये है ई माइग्रेंट, ये आपका एयरपोर्ट में ही चेक होगा, ई माइग्रेंट, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज से आपको जो आता है ई माइग्रेंट गवर्नमेंट का, ये आपको आपके मेल के स्पैम में आएगा, तो वहाँ से आप ले लें इसको। अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रैवल ना करें, कांटेक्ट करें, वो आपको भेजेंगे। तो इतने ही डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास हैं फ़िलहाल, बाकी छोटे मोटे जो हैं वो इसके अंदर हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेन यही आपका, आपके पास पासपोर्ट, आपका CDC, येलो फीवर एंड वैक्सीनेशन डोज की सर्टिफिकेट, आपके STCW सर्टिफिकेट, और आपका फुल मेडिकल, प्री मेडिकल, ये तैयार कर लें। फ़्लाइट डिटेल, ई माइग्रेंट, ओके टू बोर्ड लेटर, ओके टू बोर्ड लेटर, अंडरटेकिंग फॉर्म आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने साथ रख लें। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, DG शिपिंग की साइट्स में आपका जो पासपोर्ट डिटेल है वो अपडेट नहीं चाहिए। कैसे अपडेट करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सी सर्विस रिकॉर्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते सी सर्विस रिकॉर्ड को, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, उसके बाद आप उसको प्रिंट कर लें, क्योंकि इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है सी सर्विस रिकॉर्ड में। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप उसको प्रिंट करके अपने साथ कैरी करें। ई माइग्रेंट आपका मेल में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है बंदे के दिमाग से निकल जाती हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने साथ लेके जाएं। बाकी मेडिकल वगैरह ये तो सबको याद ही रहता है।
ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल अभी सामान इतना ही है, मैं इसको फटाफट से ठूसता हूँ बैग के अंदर और मुझे जाना है मार्केट। मार्केट से थोड़ी बहुत चीज़ें और लेके आनी हैं, वो मैं अभी रख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ फिर रास्ते में मतलब ऐसे ही होता है, कहीं पे मिलती हैं कहीं पे नहीं मिलती हैं, या जो भी है यहीं से मैं लेके रख लेता हूँ, तो काम ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।